आज मैं आपको बद्रीनाथ ट्रिप के बारे में बताऊंगी कि अगर इनके साथ ट्रैवल करने वाले हो बद्रीनाथ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि वहाँ पे आपको कैसे रूम रेंट मिल रहे हैं, क्या प्राइस रेंज है, वहाँ पे आपको ट्रैवल कैसे करना है, वहाँ पे और भी चीज़ें घूमने के लिए तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, वहाँ से उसका प्राइस क्या है, बस वाले कितना प्राइस लेते हैं, कार वाले कितना प्राइस लेते हैं, आपको बस से ट्रैवल करना ज़्यादा सूटेबल है या फिर कार से ट्रैवल करना ज़्यादा सूटेबल है, प्राइस से लेके, फूड से लेके, रहने से लेके मैं आपको सब कुछ बताऊँगी इस ब्लॉग में। वैसे मैंने तीन ब्लॉग मैं सोची हूँ डिवाइड करके बनाऊँगी क्योंकि हम वहाँ पे और भी जगह विज़िट किए हैं, जैसे माना गाँव हो गया, प्रयाग हो गया और वसुंधरा वाटरफॉल हो गया, तो हमने बहुत सारी जगह ट्रैवल किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको वो सब चीज़ के बारे में भी नॉलेज हो, तो मैं उसको ब्रेक करके दूसरे ब्लॉग में डालूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग में सिर्फ बद्रीनाथ के बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि वसुंधरा रिवर, जो वसुंधरा लेक है, वाटरफॉल है, वो आप वहाँ पे जाने का क्या है, खाने का सिस्टम क्या है, सब कुछ। तो अभी आप ये ब्लॉग देखो और बद्रीनाथ का ट्रिप अगर आप चाह रहे हो तो जय बद्रीनाथ, बिल्कुल ट्रैवल करिए और अच्छे से करिए, सेफली। फैमिली को लेके जाएं तो प्लीज़ ये डिटेल्स ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी इंफॉर्मेशनल रहेगा ये। सो जय बद्रीनाथ और प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर इतना सुनने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। बाय बाय। फिलहाल तो हम लोग लक्ष्मी नगर में हैं और हम वेट कर रहे हैं पूरा प्रॉपर मेट्रो के लिए और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए क्योंकि ये बहुत मतलब 1 साल हो गया था ऑलमोस्ट हम लोगों को ये प्लान करते करते और आज जाके फाइनली सक्सेसफुल होने वाला है। तो वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड और अभी तक तो मेट्रो आया नहीं, हम वेट कर रहे क्योंकि हमारा मेट्रो 21 में है, 10-21 में, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। हम लोग मेट्रो में जा रहे हैं, बस देख रही है क्या करना है अपन लोग। तो भी अपन उतर गए हैं आनंद विहार में और यहाँ से मुझे निज़ामुद्दीन के लिए दूसरा मेट्रो लेना पड़ेगा, तो मैं वेट फॉर दैट। तो आनंद विहार में हमने पिंक लाइन ले लिया है, उस पर हम उतर गए थे निज़ामुद्दीन में। फाइनली हम निज़ामुद्दीन पहुँच चुके हैं। तो सब हंस रहे थे, पता नहीं क्यों हमें हंसी आने लगी थी, पर निज़ामुद्दीन बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और उसके बाद हम स्टेशन पे भागे क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली थी, तो जल्दी जल्दी हमने स्टेशन पे भागे और स्टेशन पे मतलब हम बैठ चुके थे। हम सोचे कि अब ट्रेन आएगी, तो ट्रेन भी लेट हो गई थी 20 मिनट। फिर उसके बाद फाइनली ट्रेन आई हमारी एंड वी आर वेरी 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 एक्साइटेड और मैं बहुत खुश भी थी कि हम जाने वाले। फाइनली हम सब चढ़ने का एक वीडियो सोचे बना लेते, तो सब हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। तो हमारी जो सीट थी ना वो 2 साइड लोअर थी, एक मिडिल थी, एक अपर थी, क्योंकि हम 4 लोग थे। तो हम लोग सब बस सोने का तैयारी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे। तो काफ़ी रात हो गई, तो हम सब सो गए थे। फिर मॉर्निंग में जब मेरा नींद खुला तो मैं देख रही हूँ ये लोग सब बैठ के नीचे फ़ोन चला रहे हैं। मुझे लगा एक मैं ही जल्दी उठी हूँ, बट नहीं, ये लोग मेरे से ज़्यादा जल्दी उठ चुके थे। उसके बाद हम स्टेशन पे उतरे क्योंकि हम पहुँच चुके थे हरिद्वार स्टेशन पे, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और सब देखो, सबकी हालत देखो, सबकी आँखें देखो, सबको नींद में ये याद है क्योंकि हमारे लिए सुबह उठना ना एक टास्क ही है। तो सबसे मैं पूछ रही थी कि क्या है, कैसा है, तो वो लोग बोल रहे थे नहीं यार बहुत नींद आ रही है हमें, पर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो हमारा जो एक्साइटमेंट था वो हमें लूज़ नहीं होने दे रहा था। फिर हम वहाँ से चले गए बस स्टैंड के लिए। वहाँ पे हमें भूख लगा था, तो हमने वहाँ पे एक मैगी का स्टॉल देखा, तो हमने मैगी और चाय बिस्किट खाया ताकि हमें कुछ रिलैक्समेंट लगे। उसके बाद हम हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए बस पकड़े, जो मुझे 35 रुपये पड़ा क्योंकि वो 25 किलोमीटर ही दूर था, तो 35-30 रुपये लेगा आपको बस वाला। फिर देन हम जब ऋषिकेश पहुँच चुके थे तो फिर हम ऋषिकेश से बस पकड़ते जो 289 किलोमीटर था बद्रीनाथ से। तो वहाँ पे आपको कुछ चार्जेस 700 to 600 पड़ेगी अगर आपको ऋषिकेश से बस लेके जाना है। पर हमने बहुत बड़ी गलती की थी बस से जाके, क्योंकि आपको एक बैठना 12 घंटा एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है और मतलब आपको वॉमिटिंग का दिक्कत है, तो आप बिल्कुल बस से ट्रैवल मत करना। अगर आपको कार वगैरह बुक करना है तो आपको वो 10,000 रेंट पड़ेगा बद्रीनाथ तक का, तो वो सोच समझ के करना। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हो, अगर कम प्राइस चीप प्राइस में जाना तो आप बिल्कुल बस को अफोर्ड कर सकते हो। बट हमें नहीं पता था, हमें लगा था कि यस हम पहुंच जाएंगे, 6-7 घंटे की तो बात है, हम तो उतना ट्रैवल करते हैं। बट ये 12 से 13 घंटे हमें लग गया था बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते और हमें ऐसा लग रहा था कि अब हम ज़िंदा नहीं बचेंगे पहुँचने से।
पर अगर आपको नहीं बस से ट्रैवल करना सूटेबल है तो आप बिल्कुल वहाँ पे आप कार ले सकते हो। जो आपको रेंट पड़ेगा वो 10,000 का पड़ेगा। उसके बाद हमें भूख लग गई थी तो हमने बस को बोला रोकने के लिए, सबके लिए रोका था। और फिर हमने वहाँ पे खाना खाया, बहुत टेस्टी खाना था बीच में। और मुझे रेस्टोरेंट का नाम तो याद नहीं है बट खाना बहुत टेस्टी था। उसके बाद हमें रिफ़्रेशिंग होना था तो हमने कोल्ड कॉफ़ी पिया। और ये देखो पीछे कप पे लड़ा रहे दोनों। फिर हम सोचे कि यार अब पहुंच जाएंगे, अब पहुंच जाएंगे, अब पहुंच जाएंगे, बट हम पहुंच ही नहीं रहे थे। हम सोच रहे थे कब पहुंचेंगे, ऐसे बीतते बीतते 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे बीत गए पर हम पहुंचे नहीं थे। बट व्यू देखो गाइस, व्यू देख के मतलब इतना मन खुश हो जा रहा था, इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर। फाइनली हम लोग अभी बद्रीनाथ उतर गए और वहाँ का कैसा सीन है। अभी ज़्यादा ही ठंडा है और हम अभी तक स्वेटर नहीं पहने। अभी जस्ट पहुँचे, हमारा 12 घंटा का जर्नी पूरा रहा है। तो अब जा रहे हैं हम लोग, होटल बुक करेंगे। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये देखो मतलब इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। जा रहे हैं रूम के लिए। फाइनली हमारे साथ तो सब कोई हैं और ये जो आगे चल रहे हैं हमारे को रूम दिलवा रहे हैं। 2200 या 2300 कुछ रूम रेंट है। तो इट्स अफोर्डेबल कि हम लोग हाँ वी कैन अफोर्ड दैट। तो ये सस्ता है, हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरी हाथ बहुत ज़्यादा आप रही है। तो रूम जाके मैं आपको आगे का अपडेट देती हूँ। तो फाइनली हमने होटल ले लिया था जो हमें 2000 का कुछ पड़ा था। मुझे लगा था कि बहुत महंगा पड़ेगा, ये मुझे 2000 का ही सिर्फ पड़ा था। और ये कुछ नाम है अरुणति करके, इनसे ही हमें होटल मिला था। और ये रूम देखो भाई, 2 बड़े बड़े बेड थे, ब्लैंकेट सब कुछ थे, केटल भी था पानी के लिए। बट सबसे बेस्ट चीज़ था इसका बालकनी, क्योंकि जस्ट इसके सामने एक वाटरफॉल था जो आपको मॉर्निंग में दिखेगा और माउंटेन था। और उसी के जस्ट लेफ्ट में बद्रीनाथ जी का टेम्पल था जो मॉर्निंग में ही आपको ज़्यादा क्लियर और सुंदर दिखेगा। तो आप प्लीज़ मॉर्निंग का व्यू ज़रूर देखना। और जो वॉशरूम था ये भी बहुत बढ़िया था, साफ़ सुथरा क्लीन था, गीज़र था, बेसिन वेसिन सब कुछ था। और हम लोग सब आके थक चुके थे। ये बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ का व्यू देखो यार, कितना औसम है। तो मैं अभी तो वैसे हम लोग नाइट आउट के लिए जाने वाले, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में डिसाइड किया कि सबसे पहले आज रात को भी एक बार दर्शन करके आ जाया जाए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो सबने स्वेटर पहन लिया, अपना अपना जैकेट। और अभी जा रहे हैं बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए। और हम कल भी करेंगे, पर परसों भी करेंगे। हम परसों भी करेंगे। हम 2 दिन के लिए 10 स्टे करने वाले। तो अभी जा रहे फिलहाल तो पहला दर्शन हो जाए। 10 बजे रात तक खुले रहता है बद्रीनाथ जी का पट, तो आप चाहे तो दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग जस्ट दर्शन तो नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी हम लोग एक होटल में आए हैं जो नॉर्मली होटल है, नाम है उस होटल का कृष्णा होटल। तो अगर आप यहाँ आए तो यहाँ का खाना बिल्कुल टेस्ट करो, बहुत अच्छा रहता है। अभी तो हमने पूरा नहीं चला पर हम वेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डोसा ट्राई किया है, तो आप लोग यहाँ पे डोसा बिल्कुल ट्राई मत करना क्योंकि डोसा बहुत बकवास है। बाकी चाउमीन 1 नंबर है। बाकी अभी हम लोग फिर से फ्राइड राइस ले रहे हैं, तो देखते वो कैसा है। और अभी हम लोग फ्राइड राइस ऑर्डर करें। चाय भी अच्छा है, डोसा बहुत बेकार है, प्लीज़ ट्राई मत करना। और फाइनली सुबह हो गया था और मैं रेडी हो गई थी। देखो मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ स्वेटर और मफलर पहनने के बाद। मैं पता नहीं क्यों स्वेटर में बहुत सुंदर दिखती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू जो मैं आपको कल बोल रही थी। ये देखो, ये है मॉर्निंग व्यू। कितना प्यारा लग रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब मैंने ना सोचा नहीं था कि इतना सुंदर लगेगा। और हर ऊपर देखो आइस भी जमा हुआ है, पूरा बर्फ़ है। इतना सुंदर दिख रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था, मन कर रहा था कि मैं बालकनी में बैठे रहूँ दिन भर। वो देखो सामने एक वाटरफॉल, मैंने आपको जो बोला था वो है। और ये हूँ मैं क्यूट सी, क्योंकि हम जा रहे हैं सुबह सुबह दर्शन करने, क्योंकि कल रात में हमने
पूरा प्रॉपर दर्शन नहीं किया था, तो आज हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये मॉर्निंग का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंड है। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते इतने ठंड में। ये देखो सीन, हर जगह से बर्फ ही है। हम सबने ग्लव्स पहन रखा है। मेरा एक हाथ खुला हुआ है क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है इसलिए। बाकी बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरी तो नाक लाल, आँखें सब लाल हो गई है। तो ये सब हमारे साथ जा रहे हैं। कैसा लग रहा था ठंड में? कोई बोलने की उम्मीद में ही नहीं है। तो हम लोग सब अब जा रहे हैं, मिलते हैं मंदिर के अंदर। वहाँ पे एक तप कुंड है ना, उसमें हम हल्का सा बस तप लेंगे और फिर चलेंगे अंदर, क्योंकि उसके अंदर उतरने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और पता नहीं, अलग ही चमत्कार है कि इतने ठंड में उसका पानी इतना गर्म रहता है। तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो चलते हैं, देखते क्या। वहाँ पे ऑलरेडी इतनी ठंड पड़ रही थी और हमें खाली पैर जाना पड़ रहा था। नीचे मार्बल लगा था, इतना ठंड लग रहा था पैर में, मतलब पूछो मत। भगवान के समय हमें भगवान ही याद आ रही थी उस टाइम पर मंदिर को देखने के बाद हमें लगा यस हम पहुँच चुके हैं, तो अभी रहन देते हैं ये सब चीज़ें। पर जो पानी का फ़्लो था ना, वो बहुत ज़्यादा हेवी था। मतलब आप पानी से जितना दूर रहे उतना अच्छा। आपको एक दिख रहा होगा उधर एक पिंड दान कर रहे लोग, और वो जो दान कर रहे थे उनकी मौत हो गई थी कुछ टाइम बाद। मैं आपको वो बताऊँगी एंड में। ये जो है तपकुंड है, जहाँ पे मतलब इतना ठंड है और ये पानी यहाँ पे गर्म रहता है। पता नहीं कैसा ये अलग चमत्कार है, पर ये पानी बहुत गर्म था। यहाँ पे पैर रखने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और ये फिर हम सोचे कि चलो अब मंदिर जाना ही है तो हम चलते हैं। तो हम जल्दी जल्दी मंदिर जाने लगे, पर काफ़ी भीड़ भी हो गई थी। और जो पैदल चलना और मतलब खाली पैर चलना बहुत ज़्यादा टफ़ हो रखा था, क्योंकि सुबह सुबह हर जगह ठंड थी, बहुत ज़्यादा पैर पे लग रही थी, पैर काम नहीं कर रहा था। पर हम मंदिर पहुंच चुके थे, काफ़ी भीड़ भी हो रखी थी। और ये देखो, फाइनली मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। ये देखो, मतलब सुकून लगा देख करके कि यस हम पहुँच गए। और ये रास्ता था जहाँ से हमें मंदिर के अंदर जाना है। और यहाँ पे देखो काफ़ी भीड़ लगी थी, पर दर्शन बहुत आराम से हुए थे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ वो बैकग्राउंड का है, मंदिर के पीछे साइड का, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया अंदर। और ये बाहर का सीन है, तो आप बिल्कुल जाएँ, बहुत सुंदर है। ये मैं हूँ मैं सोची कि चलो थोड़ा सा और वीडियो दिखा देती हूँ। काफ़ी हम लोग वहाँ से निकले और भीड़ काफ़ी हो गई थी। उसके बाद हम वहाँ से गए खाना खाने के लिए, क्योंकि तो हमने वहाँ पे पूड़ी छोले खाए, छोले भटूरे खाए, सब कुछ खाए, काफ़ी टेस्टी भी था। और ये देखो कितनी खुश है, ये कुछ ज़्यादा ही खुश थी लगता है। और ये मुझे बोल रही थी कि खाओ पहले, पर मैं खाने के साथ ब्लॉग भी कर रही हूँ, मुझे वो भी ज़रूरी है। और फाइनली हम यहाँ से खाना खा के हम वापस घर चले गए। सो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दे दिया है। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और कुछ जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम में मेरा जो आईडी है वो राजअलीशा49 है, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, मैंने बीच में बोला था कि 2 लोगों की शरीर शांत हो गई थी। हाँ, तो वहाँ पे 2 लोग आए थे, एक बेटा था, एक बाप था, जो आए थे पिंडदान के लिए। तो जब उनके पापा पिंडदान करते समय पानी में जब उतरना होता है तो वो उतर रहे थे। तो अलकनंदा नदी का जो पानी है उसका बहाव बहुत ज़्यादा हेवी था, वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई था। तो उनका पैर स्लिप कर गया, वो पानी में बह गए थे। पर उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने रस्सी पकड़ लिया था तो वो बच गए थे। पर उनका बेटा तब तक उठ गया था उनको बचाने के लिए, और वो पानी के साथ बह गया और उसकी शरीर भी नहीं मिली। तो अब उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उनके पापा को भी जब हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो उनकी भी देहांत हो गई, उनका भी शरीर शांत हो गया। तो आप जितना दूर रह सके आप ये सब चीज़ों से दूर रहें, पानी से तो बहुत दूर है, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा उफान पे चल रहा है जो बिल्कुल अनसेफ है। तो पानी से आप बिल्कुल दूर रहें। तीसरी मौत जो हुई थी वो वहाँ पे सेल्फी लेते वक्त हुई थी। एक लड़का एक सेल्फी ले रहा था सरस्वती नदी के सामने, उसका पैर स्लिप कर गया क्योंकि वो रेलिंग पे चढ़ के सेल्फी ले रहा था, जो बिल्कुल अनसेफ था।
आप प्लीज़ ये सब चीज़ें ना करें। अगर आपको सेल्फी लेना आप खड़े होके लें, क्योंकि आपके घर पे आपकी फैमिली वेट कर रही है। ये सब चीज़ें नॉनसेंस चीज़ करके आप सोचोगे कि आप स्मार्ट दिख रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप जितना सेफ हो उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके घर पे आपकी फैमिली, आपकी मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे सब इंतजार करें। तो प्लीज़ सेफ रहें, अच्छे से रहें। और कुछ इन्फॉर्मेशन लगे तो आपके ब्लॉग आएगा, वो वसुंधरा वाटरफॉल के ऊपर आएगा और माना गाँव के ऊपर आएगा कि वहाँ पे कैसे जाना है, क्या चीज़ है, खाने का क्या है। फिर मैं आपको इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी, क्योंकि यहाँ से वापस होने के बाद हम डायरेक्टली गए थे रूम से हम नेक्स्ट दिन वहाँ पे ट्रैक किए थे, जो 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स था। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग शूट करूँगा। तब तक गुड नाइट। आप ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहे, घर पर जहाँ भी रहे सेफ्टी के साथ रहे, बिकॉज द सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो प्लीज़ ध्यान रहे। गुड नाइट, जय बद्री।